ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव जस्टिस एंड फाइव ऑफ बैंड्स एंड हेरोफेंट, और इस पे भी नंबर 5 है। द मून को मैं क्लैरिफाई करूँगी, द मून को क्लैरिफाई कीजिएगा प्लीज़ यूनिवर्स। द मून क्लैरिफाई कीजिए, द मून क्लैरिफाई कीजिए। द मून 10 ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है, और प्लीज़ 5 ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, द सन से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ डिवाइन ने दिया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वेंट्स एंड चैरियट भी है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए यानी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। आप किस लिए परेशान हो? आप धन के लिए परेशान हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, यानी आपने जिस काम में हाथ डाला वहाँ आपको हार मिली। आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ वहाँ आपका पैसा फंसा, निकल नहीं पाया आपका पैसा। वो आपका कार्मिक पैटर्न था। पैसा वो क्यों फंसा वहाँ वहाँ? पास्ट लाइफ में आपने वहाँ वहाँ से पैसा लिया हुआ था, आपने लिया था, लेकिन आप वापस नहीं कर पाए थे। तब तक आपकी कॉस्ट्यूम चेंज हो गई थी, आपने वो शरीर छोड़ दिया था। अब ईश्वर को तो पता है ना, ईश्वर को तो पता है कौन सी सोल का कहाँ कहाँ क्या कर्ज आया हुआ है, तो वो कार्मिक अकाउंट तो क्लियर करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ आपका पैसा फंसा था वहाँ वहाँ से आपने पास्ट लाइफ में लिया था, वो इस बर्थ में आपने दे दिया। अब आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हो, अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो इस पैटर्न से। ये जो आपका जो कहते हैं ना कि जब हम लोन लेते हैं और जब तक वो लोन चुका नहीं लेते तब तक चैन की नींद नहीं आती। वो लोन आपने जो पास्ट लाइफ में लोगों से ले रखा, इस लाइफ के लोन हमें याद रहते हैं कि हमने इससे लिया उससे लिया। पास्ट लाइफ का लोन हमें याद नहीं है, पर ऊपर वाला है ना, उसमें जो प्रकृति रुचि है ना, उसको एक एक कौड़ी याद रहती है, किसने किससे कौन सी कौड़ी ली थी। उसको याद था कि आपने उससे इतने पैसे लिए थे, वो पैसे इस तरीके से आपके वहाँ चले गए जिससे आपने लिए थे। अब आप फ्री हो गए हो। डिवाइन ने ये सब इसीलिए कराया कि एक बार तो कहीं तो आपको फ्री होना था। आपको फ्री करने के लिए डिवाइन ने आपके पैसे जहाँ जिससे लिए थे आपने वहाँ आपसे दिलवाए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अपार धन आना था। वो धन रुका हुआ था इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी लिए हुए बैठे थे। पास्ट लाइफ से आप ऑलरेडी पैसा लिए हुए बैठे थे। जब तक वो पैसा आप चुकाएंगे नहीं तब तक डिवाइन कह रहे थे कि हम आपको नया पैसा नहीं देंगे। आपने वो चुका दिया। अब जो चला गया उसके लिए अफसोस नहीं करो। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है और उसके बाद कार्ड आया है जस्टिस। दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखिए, नॉर्मल नहीं है आपके लिए। आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आना है। यहाँ पे रास्ता देखिए, ये रास्ता देखिए, नया रास्ता बना है। ये सिर्फ आपके लिए बना है, ये सबके लिए बनता भी नहीं है। जो जिनको ये वीडियो मिला है वो विशेष लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, डिवाइन की नज़रों में स्पेशल हैं। आप लोग स्पेशल हो। और आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप देख रहे होंगे कि आसपास के लोग गलतियां कर रहे हैं, बच जा रहे हैं, आप बिन गलती के फंस जा रहे हो। कभी कभी आपने ज़रा सी गलती की और आपका इंटेंशन नहीं था गलती करने का, किसी के कहने से हो गया। मतलब ऐसी जरा सी भूल जिस पे ध्यान भी नहीं दिया जाना चाहिए था, और उस भूल की भी आपको बड़ी बड़ी सज़ा मिली। जानते हैं ये सब आपके साथ क्यों हुआ? ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आप ईश्वर को प्रिय थे, और जो बच्चा ईश्वर को प्रिय होगा उससे एक भी गलती ईश्वर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना था एक स्पेशल काम के लिए, एक स्पेशल उद्देश्य के लिए। आप बहुत सच्चे हो, और ईश्वर के बनाए हुए सच्चे बच्चे में कोई मुश्किल, कोई खराबी आ जाए
तो ये ईश्वर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपने अगर गलती की, जाने या अनजाने, आपको दंड तुरंत भुगतना पड़ा। कोई दूसरा वही गलती करके आराम से बच के मस्ती से निकल रहा है, आप देख रहे हो कि भाई इसने कर दी तो मेरा मेरा क्या, मैंने तो जरा सी ही की थी, और मैंने तो इसके कहने पे किया था, मेरी की क्या गलती, इसने ही तो कराई थी। लेकिन वो बिल्कुल बच रहा है, लेकिन आपकी वोट लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि ये ईश्वर कह रहे हैं कि तुझे मैंने भेजा है, जैसे भेजा है बिल्कुल प्योर वैसा ही तुझे वापस आना है। तो तुझे दुनिया की जो वो कहते हैं ना, एक प्योर चादर आपको दे के भेजी है, और उस प्योर चादर में एक भी दाग नहीं चाहिए मुझे। इसलिए आपसे एक गलती होती है, तपाक से आपको जवाब दिया जाता है, आपको तुरंत सुधार दिया जाता है। आपके साथ ऐसा ही होता आया है, इसीलिए आपने आपने आपको आदत बन गई, आप संभल गए। आपने सोचा मेरे पास पैसा हो या ना हो, मुझे गलती से भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक गलती करी नहीं कि ऊपर वाला मुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे किसी को भी छोड़ दे। भले ही आपने शिकायत की होगी ऊपर वाले से कि तुझे मेरे से ही दिक्कत है, भले ही आपने शिकायत की, ऊपर वाले कह रहे हैं हाँ मुझे तेरे से ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तू नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरा ये बच्चा नहीं बिगड़ना चाहिए, दुनिया बिगड़ती रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू मेरा बच्चा है, तेरा बिगड़ना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये ईश्वर कह रहे हैं। इसी वजह से आपने ये जो पैटर्न झेला है, इसी वजह से डिवाइन ने आपके लिए रास्ता खोला है। अब ईश्वर आपसे कह रहे हैं मेरे बच्चे, तुझे नहीं पता कि तेरे लिए मैंने क्या क्या प्लान कर रखा था, तुझे नहीं पता तेरे लिए कितनी अबंडेंस मैंने सोच रखी थी। और अगर मैं तेरे उस कार्मी अकाउंट के साथ में तुझे ये अबंडेंस देता तो तू बचा नहीं पाता, तू संभाल नहीं पाता इसको। अब तो इतना मजबूत हो गया है कि अब जब ये अबंडेंस तेरी लाइफ में आ रही है ना, ये पैसा आ रहा है ना, इस पैसे के मोह में तू नहीं फंसने वाला। क्योंकि अब तुझे ये पता चल गया है कि एक गड़बड़ पे तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। होने वाला है नहीं मतलब तुम जान चुके हो, यानी आप ये जान चुके हो कि मैंने मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे से गलती हुई तो ऊपर वाला मुझे नहीं छोड़ेगा। तो अब जो पैसा आ रहा है आप उसको बस अपनी ज़रूरत पर तो इस्तेमाल करोगे कि भाई मेरी इतनी ज़रूरत है। आपके पास 100 रुपये आए, आपको पता है मेरी ज़रूरत तो 50 रुपये का है, ये 50 रुपये दूसरों को दे दो। और दूसरों को किसको? फालतू के लोगों को नहीं, ज़रूरतमंदों को दे दो। किसी को किसी को हेल्थ इशू है, किसी की बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, किसी को स्टडी के लिए चाहिए, किसी चीज़ के लिए चाहिए, उसको आप दे दोगे। इस वजह से आपको यही करने भेजा गया है। आपको धन से धर्म करने के लिए भेजा गया है। धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। यहाँ पे धर्म का मतलब हुआ है मानवता की रक्षा करना, मानवता को सर्व करना। वो करने के लिए आपको भेजा गया था। इसीलिए पहले आपकी ट्रेनिंग दी गई कि आपको पैसे से डिटैच कराया गया, यानी आपको ये समझाया गया बेटा पैसे में तुझे उलझना नहीं है। पैसा तो मैं तुझे मतलब अपार धन संपत्ति दूंगा, लेकिन तुझे नहीं उलझना है। पहले तो इस बात के लिए रेडी हो जा कि ये पैसे की जो चमक है वो तुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। आप इस सिचुएशन में आ चुके हो कि ये पैसे की चमक, ये चकाचौंध आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। आपका प्यार हो गया है ईश्वर से, आप ये मान पा रहे हो कि पैसा कितना भी हो लेकिन समाधान नहीं है। जब मुसीबत आती है ना तब सिर्फ ईश्वर निकल पाते हैं, पैसा रखा रह जाता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता ना तो अरबपतियों की बीमारियां नहीं होती, वो ठीक हो गए होते। लेकिन झेलना, जिसके नसीब में जितना दर्द लिखा है झेलना उसको पड़ता ही है। तो ये बात आपको समझ आई है। इसीलिए अब आपने सरेंडर कर दिया ईश्वर को। आपने कह दिया कि ईश्वर मुझे नहीं करना है, तुझे जो करना है कर, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी है। इतना प्यारा मैसेज आपने ईश्वर को दिया। इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं कि हाँ बस तुझे यही तो समझाना था, मुझे इसी रास्ते पे तो लाना था, यही चैप्टर तो लर्न कराना था तुझे। अब तूने लर्न कर लिया है, देखते कितने सारे रास्ते खोल दिए। ऐसा ज़बरदस्त रास्ता डिवाइन ने खोला है आपकी प्रोग्रेस का, आपकी अबंडेंस का, कि आप सोच नहीं पाओगे कि अचानक से ये कैसे हो गया। कोई पर्सन ऐसा ज़रूर है, हो सकता है कि वो कोर्ट से रिलेटेड हो, ऐसा भी हो सकता है, या लॉ किया हो। ज़रूर नहीं कोर्ट जाता ही, ज़रूर नहीं कि वो ऑफिशियल लॉयर या एडवोकेट हो सकता है उसने लॉ का कोर्स किया हो। ऐसे कोई पर्सन आपके आसपास हो सकते हैं। ऐसे पर्सन आपको कोई अपने किसी काम में इन्वॉल्व करेंगे, या आप पार्टनरशिप में आपके साथ काम करेंगे, कुछ आपको अप्रोच करेंगे, कोई आपसे कहेंगे ये काम करते हैं, इसमें पैसा आएगा। कोई पर्सन आके आपकी हेल्प करेगा, या तो आपको गाइड करेगा, या वो कोई बिजनेस खड़ा करेगा उसमें आपको पार्टनरशिप मिलेगा, या वो बिजनेस खड़ा कर देगा और कह देगा देखो पैसा मैंने लगाया है, इसको चला के तुम दिखाओ, क्योंकि वो आपकी स्किल देख रहा है। कुछ तो ऐसा होगा, या तो मतलब ऐसे ही लॉ किया हुआ व्यक्ति आपसे आ सकता है, आपके पास आ सकता है। अगर लॉ किया हुआ व्यक्ति नहीं आता तब भी किसी भी तरीके से ईश्वर की बाहें मतलब बहुत बड़ी हैं, वो अनंत तरीके हैं उसके पास।
कोई ना कोई मीडियम ऐसा बन रहा है। मैं ये तो मैंने एक मुझे यहाँ पे डाउनलोड आया है कि कोई लॉ से रिलेटेड कोई व्यक्ति जिसने कहते हैं ना LLB और मास्टर डिग्री भी होती है लॉ में, ये कुछ किया हुआ पर्सन होगा, वो आपको कोई आइडिया देगा। और अगर ऐसा नहीं भी है, आप इससे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, तो किसी भी मीडियम से ओवरऑल आपको अगर ये वीडियो मिला है तो मीडियम तो आपका क्रिएट किया जा रहा है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने का। 936 दिखा है मुझे, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने का रास्ता खोल दिया गया, आपको जस्टिस दिया गया, अब आपको न्याय दिया जा रहा है। आप ईश्वर से ही कह रहे हो ना, तुझे मेरे से ही प्रॉब्लम है ना, मैंने मेरे से चींटी मर गई ना, तो तू मेरी बात भी नहीं सुनता, सीधे मेरी सुताई कर देता है। आप इस तरीके, मैं सुताई वर्ड निकल गया मुँह से, लेकिन डिवाइन आप मतलब ऐसे आप डिवाइन से इस तरीके की बातें कर रहे हो, तो कैसे बात कर रहे हो? ऐसे बिल्कुल अपना समझ के ही बात कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि ईश्वर मेरा फ्रेंड है, मेरे माता पिता है। जैसे अपने माता पिता से झगड़ जाते हैं, हम शिकायत कर देते हैं, हाँ तुम्हें मेरे से ही दिक्कत है, अब वो भाई वो बहन वो गड़बड़ कर रहा है, उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, सारी प्रॉब्लम मेरे से ही होती है ना। ऐसी शिकायतें आप कर रहे हो, तो डिवाइन कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे तुझे ही सुधारना है, तेरे से ही प्रॉब्लम है। तो ऐसी दिक्कतें हैं ना, तो डिवाइन अब ये कह रहे हैं आपकी इन शिकायतों पे कि अब समझ आया किस लिए तुम्हें मैंने इतनी टफ ट्रेनिंग दी, किस लिए मैंने तुम्हें अब तक अपना प्यार नहीं जताया था। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अब देखोगे तुम मेरा प्यार। अभी तो तुमने मेरी ट्रेनिंग देखी है, अभी तो तुमने मेरा सिखाने का अंदाज देखा था, अब तो मेरा प्यार देखोगे, देखना अब तुम मेरा जस्टिस देखोगे। आपको जस्टिस मिलना शुरू हो गया। हो सकता है आपको ऑफ़र आए हों, आपको ऑफ़र, अगर आपको कोई ऑफ़र आ चुका है, आपके पास आ चुका है अगर ऑफ़र, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लें। हालांकि आप स्पिरिचुअल हैं, इस वीडियो पे आए हैं तो ज़रूर आप स्पिरिचुअल हैं। गाइडेंस में अपने गुरुदेव की गाइडेंस में ईश्वर से बातें करके ही उसको एक्सेप्ट करें, उस जो भी प्रपोजल आया है, बट आप एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे गाइडेंस यही आया कि अगर कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ चुका है, अगर मैरिज का भी प्रपोजल आया है, क्योंकि बहुत बार मैरिज के बाद ही लक खुलता है, यानी पर्सन के लक में अबंडेंस होती है, तो उसके आने से ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाती है। तो अगर मैरिज का कोई प्रपोजल आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर कोई ऐसे ही जॉब या बिजनेस का प्रपोजल आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर आ चुका है तो, नहीं आया है तो आने वाले टाइम में इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मिलता है वो प्रपोजल, तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट करें। हालांकि मैं ये नहीं कि आंख बंद करके मैं एक्सेप्ट करने को नहीं कर रही हूँ, मिलेगी तो जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आप आंख बंद करके ना करें, सोच समझ लें, आप कन्वीनियंस हो और ईश्वर से गाइडेंस ज़रूर ले लें कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ओवरऑल आपके सामने प्रपोजल ऐसा ही आ रहा है जिससे आपको जस्टिस मिलेगी। जस्टिस का मतलब आपने बहुत खोया है, तो जो आपने ज़रूरत से ज़्यादा खो दिया है, जो आपकी मतलब कहते हैं ना कि हमने जो लोन लिया था वो चुकाते चुकाते हमारी जमा पूंजी चली गई, हमने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, यानी लोन हमसे ज़्यादा वसूल लिया गया, वो आपका वापस भी आएगा। बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं आप बहुत बहुत जद्दोजहद आपके दिलो दिमाग में बहुत चल रही हैं। क्या कहूँ, महाभारत, विचारों का महाभारत चला है, ज़िंदगी महाभारत बन चुकी है आपकी। आप बहुत थक रहे हो, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उम्मीद का दिया आपने ऐसा जला के रखा है कि ज़िंदगी में तूफान मचा है, भूचाल आया हुआ है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। आपने सोचा एक मुसीबत आई, सोचा चलो मैं निपट लूँगी, एक निपट नहीं पाई, दूसरी आ गई, हे ईश्वर तेरी मर्जी, अगर तुझे ये मंजूर है, अगर तू चाहता है कि मैं बस संघर्ष ही करती रहूँ, चल फिर ये भी ठीक है। ऐसे आप ईश्वर से बातें कर करके आप बराबर स्ट्रगल करते रहे, और ईश्वर को पता है ना कि मेरा बच्चा कितना मेहनती है, मेरा बच्चा कितनी शक्ति रखता है। आप ईश्वर के बच्चे हो। अब स्टार सीड भी हो सकते हो, यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है, स्टार सीड भी हो सकते हो आप। तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत इसीलिए कराई गई कि आपको मैच्योर किया जा रहा था कि फिर कोई आंधी तूफान आपको हिलाने ना पाए, कोई भी किसी चीज़ की कमी का एहसास आपको हिलाने ना पाए, और आप इतने मजबूत हुए। देखिए इस फाइटिंग के बाद 5 ऑफ वैंड्स की ये इस स्ट्रगल के बाद में अपनी एनर्जी देखिए आप, 10 सन, एक नई शुरुआत ज़िंदगी में। नई शुरुआत कैसी? आपकी एनर्जी में आपके अंदर जो आपकी जीलफुल एनर्जी रहेगी, जोश रहेगा आपके अंदर, मस्ती रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी से आगे बढ़ोगे। आप वो हो, पता है कौन हो आप मैं क्या कहूँ कि दर्द पे दर्द पे दर्द पे दर्द मिल रहा है और आप हंस रहे हो। क्यों हंस रहे हो आप? मुझे एक B.R. चोपड़ा ने जो महाभारत बनाई थी उसका एक एपिसोड मुझे याद आ रहा है, एक सीन याद आ रहा है, जब द्रौपदी अज्ञातवास में थी और द्रौपदी को वहाँ के राजा के साले ने छेड़ दिया था, कीचक जो नाम था।
तो द्रौपदी माँ ने ये कहा था, अपने अपने पतियों से कहा था जाके कि ये कल का सूरज नहीं देखना चाहिए, अगर इसने कल का सूरज देखा तो फिर मैं कल की शाम नहीं देखूंगी। सबसे पहले वो अर्जुन के पास गई थी। तो अर्जुन उस टाइम मजाक के मूड में थे और अर्जुन ने कहा था कि माँ द्रौपदी ने पूछा था कि तुम इस परिस्थिति में हंस पा रहे हो, तुम हंस रहे हो। तब अर्जुन ने एक जवाब दिया था, वो डायलॉग मुझे बड़ा प्यारा लगा, एक एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं है वो, लेकिन अर्जुन ने ये बोला, द्रौपदी सच तो ये है कि ये दुख दर्द ही तो ऐसे हैं जिनका मजाक उड़ा देना चाहिए, इन्हीं को तो हंसी में उड़ा देना चाहिए। वो हो आपने यही तो किया है कि दुख दर्द आए हैं, अच्छा दुख दर्द आ गए, आपने और हंसना शुरू कर दिया, अरे निकल जाएगा, आया है दुख, आया है दर्द, आया है, अरे चला जाएगा। आंधियों में आप एक चिराग बन के जलते रहे हो, सूर्य हो आप, सूर्य तपता रहता है और सबको प्रकाश कर देता है। आपने खुद को जला के, अपने को तपा के, खुद को जला के जाने कितनों का जीवन रोशन किया आपने। ऐसे बच्चे हो आप ईश्वर के, जाने कितनों की सेवा की है आपने, किसी से चाहा नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि कोई आपको कुछ दे नहीं सकता। आप ये जानते हो कि दुनिया ऐसी नहीं है जो आपको कुछ दे देगी, आपको ईश्वर पर भरोसा है कि देगा तो वही देगा। अब वो कब तक नहीं दे रहा ये उसकी मर्जी, ये आपने ये सोच लिया था, आपने अपने संघर्ष में ये सोचा उसकी मर्जी है, वो नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जब देगा तब वही देगा। इस दुनिया से कोई उम्मीद नहीं, दुनिया से तो आपने मोह भंग कर लिया कि दुनिया एक के बाद एक वार करे जा रही है, क्या दुनिया से उम्मीद रखनी है। आपको ईश्वर पर भरोसा था और ईश्वर ने आपके जीवन में एक ऐसी सुबह ला दी है जिसकी कभी सांझ नहीं होगी, जिसकी कभी शाम नहीं होगी। ऐसी न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी ज़िंदगी में, ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग। और देखिए मान सम्मान, देखिए मैंने अभी कहा था कि कोई पर्सन आएगा, तो कोई पर्सन ज़रूर आ रहा है कोई पर्सन, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंड भी आया है और इसका नंबर 5 है, इसमें नंबर 5 है। चेंज, ज़बरदस्त चेंज आ रहा है। और ये जो पर्सन है, कोई ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं, आपको कोई गाइड मिल सकता है। अब गाइड ये है कि अगर कोई अगर लॉ से रिलेटेड होगा तो वो भी आपका गाइड बन जाएगा, और या फिर कोई टीचर हो सकता है, या कोई जो कथावाचक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कोई हो सकता है। ओवरऑल आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका सम्मान ऐसा बढ़ेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया फिर ये कहेगी, जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया होगा ना, वो भी आके कहेंगे हाँ मुझे पता था ये कुछ कर गुजरेगा। आपके कर गुजरने से उनकी छाती पे सांप लौट रहे होंगे, लेकिन अब क्या करें, उनकी आपने कामयाब होके, क्या कहूँ मैं, उनके मुंह पे तो कालिक पोत दी है ना, तो वो फालतू की अपनी वो कालिक छुड़ाने के लिए आपकी तारीफ करेंगे आके कि हाँ मुझे पता था तुम ज़रूर कुछ अच्छा कर जाओगे। अब पता था, अंदर से तो सांप लौट रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो कहना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया है। आप ज़बरदस्त, कोई ना कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है। कोई पर्सन आपकी मदद के लिए भेजा जाएगा, या फिर कुछ तो होगा, डिवाइन रास्ता खोलेंगे। डिवाइन कैसे रास्ता खोलेंगे ये उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे यही दो तीन तरीके, तीसरा तरीका मैंने ये भी बताया था कि हो सकता है आपकी मैरिज ऐसी जगह हो जहाँ से जो आपके लिए लकी पर्सन हो। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आपका रियल पर्सन जो है, वो जो डिवाइन पर्सन है, वो आपकी ज़िंदगी में भेज दिया जाएगा, डिवाइन भेज रहे हैं उसको। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, आपकी ज़िंदगी में, अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ, अगर क्लियर बोलूँ, तो ये है कि आपकी ज़िंदगी में अब वो पर्सन भेजा जा रहा है जो आपके लिए लकी है। वो किसी भी रिश्ते से आ सकता है, आपका गुरु बन के भी आ सकता है, आपकी मैरिज लाइफ में भी आ सकता है, या आपका फ्रेंड बन के आ सकता है, लव रिलेशनशिप से आ सकता है, या किसी भी रिलेशनशिप से आएगा। लेकिन जो पर्सन आ रहा है वो लकी पर्सन है आपके लिए। उसके साथ आप जो वर्क शुरू कर रहे हो वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लाएगा। वो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं रहने वाला। यहाँ पे द मून, मैं अभी जो बात कर रही थी ना, सीने पे सांप लौटने वाली बात, तो सांप तो लौटेंगे और ये लौट रहे हैं। देखो ये सांप लौटने की एनर्जी है यहाँ पे। द मून यानी चंद्रमा अपनी चमक पे है ना, चंद्रमा चमक रहा है अपना, तो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उसको क्या कहें, अब क्या कहें, तो कह चंद्रमा हाँ चमक तो रहा है, पर इसमें दाग कितने हैं। अगर ये दाग नहीं होते ना, धब्बे नहीं होते ना, तो चंद्रमा और ज़्यादा खूबसूरत लगता। अब खुद को तो बर्दाश्त नहीं हो रही है ना कामयाबी, तो कोई कमी तो निकालें, तो हाँ चंद्रमा में बहुत दाग हैं, बस ये चीज़ हो रही है। आने वाले टाइम में आप देखोगे आपसे जलने वाले भी बहुत होंगे, कहेंगे ये पता है आप इतने दिनों तक संघर्ष किया है, जो इन्होंने आज अचीव किया था,
हम तो पैदाइशी करोड़पति मतलब हम तो करोड़पति घर में पैदा ही हुए हैं। हमें तो भगवान ने जो कुछ इनको अब दिया, हमें तो भगवान ने कब का दिया हुआ है। इस तरीके की फिलॉसफी क्यों करेंगे वो, ताकि वो अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकें। आप तो वैसे भी इन बातों पर नहीं पढ़ने वाले हो। आपको तो पता है कि कोई जन्म से अगर करोड़पति घर में पैदा हुआ है तो चलो उसके पास लाइफ के कर्मास अच्छे थे, चलो ठीक है, वो उसका अपना कार्मिक। लेकिन आप वो हो कि आपने शॉर्टकट नहीं अपनाया अपनी कामयाबी के लिए, आप गलत रास्ते पे नहीं चले हो, आपने मेहनत और ईमानदारी ही चुना है। और मेहनत और ईमानदारी से इस कलयुग में धनवान बनना बहुत मुश्किल है। शॉर्टकट तरीके से तुरंत धनवान बन सकते हैं, और इस कलयुग में जो दुष्ट लोग होते हैं उनको आसानी से सजा भी नहीं मिलती है। लेकिन आप ऐसे हो कि आपने मेहनत और ईमानदारी, सच्चाई का रास्ता चुना है, और इस रास्ते पे चल के आप धनवान बन रहे हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ा लेट अगर हो भी गए, अगर आपको लग रहा है कि हम लेट हो गए, तो कोई बात नहीं। जितना वक्त आपका बर्बाद हुआ है संघर्ष में, भगवान उतनी अबंडेंस, उतना पैसा कम समय में दे देंगे। भगवान वो समय की भरपाई करेंगे। आपको वो धन मिलेगा जो आप सोच पाओगे कि अगर मैंने उस एज से, अगर मैंने 25 साल से कमाना शुरू कर दिया होता, 25 साल का जब मैं था या थी, तब से मैंने कमाना शुरू किया होता, तो तब भी आज तक मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता जितना अब भगवान ने दिया है। तो वो समय की आप चिंता ना करें। जो समय गुजर गया है कोई बात नहीं, उसकी भरपाई भगवान करेंगे। वो पैसा, उससे कहीं ज़्यादा पैसा भगवान कुछ समय में दे देंगे। यहाँ पे देखिए एनर्जी आ रही है आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ की। मैंने बोला आप कोई पर्सन ऐसा भी आ सकता है जिससे आपकी या तो मैरिज हो या लव पार्टनर हो, आपका कोई ना कोई हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो। कोई पर्सन ऐसा आएगा जो थोड़ी सी तो आप में कमियां भी बता सकता है, आपकी कमियों को भी बता सकता है कि ये चीज़ ठीक कर लो। जो प्रॉब्लम, कमियां का मतलब धनवान बनने में कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आप में कौन सी स्किल है, उस स्किल को कैसे और तराशें और उस स्किल को कैसे यूटिलाइज करें अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस लाने के लिए। ये चीज़ें वो समझा देगा आपको। जो भी पर्सन आएगा ये चीज़ें वो समझाएगा, और आपकी लाइफ में अपार धन आ रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 की एनर्जी। और ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो गए, आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को। ईश्वर से कह दिया, ईश्वर तुम जानो, मेरे से नहीं हो रहा, अब तुम जानो, अब तुम ही करके दोगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप में से कोई ऐसे हैं जो ईश्वर से जिद करते हैं और ऐसे बातें करते हैं जैसे मानते हैं ये कि ईश्वर आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड हैं। ईश्वर सामने, आप उनको सामने फील करके बातें करते हो कि ये नहीं, बात करते हुए ये नहीं सोचते हो कि पता नहीं ईश्वर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। ये आप नहीं सोचते हो। आप तो ये सोचते हो कि अंदर आपने बात करी, उसने जवाब दिया, उसके जवाब पे आपने जवाब दिया, आपके जवाब पे ईश्वर ने जवाब दिया। ऐसे आप कन्वर्सेशन अपने ईश्वर से करते रहते हो। तो कहते हो ना कि तुम बस पीछे पड़े, मेरी पीछे पड़े रहना। इस तरीके की बातें आप करते रहते हो। और देख रहे ना मेरी क्या दशा हो रखी है। देखो फाइनेंस मेरी, अब ये सेव, इतने पैसा मेरे पास इतना बचा, अब मुझे काम इतना करना है, कैसे करूँ इतने से पैसे में मैनेज। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, कह रहे हो, शिकायतें कर रहे हो। देखो उसने मेरा इतना लॉस कर दिया ना, वहाँ पे पैसा फंस गया ना। अब तुम पहले नहीं कह सकते थे कि वहाँ पे पैसा मत डालो, वहाँ पे पैसा डालोगे, इन्वेस्ट करोगे तो फंस जाओगे। पहले बता सकते थे ना, पहले क्यों नहीं बताया। आप इस तरीके की बात है, बिल्कुल जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, ऐसे आप अपने अंदर ही अंदर ईश्वर से बातें करते हो। और जब आप ऐसी बातें कर रहे हो ना, क्योंकि 7 की एनर्जी है यहाँ पे, भले ये चीटिंग का कार्ड है, तो आप डिवाइन से कह रहे हो कि तुम्हें तो पता था ना कि ये पर्सन चीटर है, तुम नहीं बता सकते थे कि इसकी बात नहीं माननी है। तुम्हें तो सारी बातें पता होती, फिर भी तुम मुझे नहीं बताते हो। तो ये मेरी गलती है क्या? मैं तो इंसान हूँ ना, तुम तो भगवान हो ना, तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए। इस तरह की बातें आप कर रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं भगवान हूँ, मैं जानता हूँ तुम इंसान हो, मैं तुम्हारे सारे काम बनाऊँगा, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी कंप्लीट होना ज़रूरी है कि नहीं। ऐसे ही मैं माना कि मैं चमत्कार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे चमत्कार नहीं करूँगा। मतलब आप अभी तक जब आप बातें कर रहे कि मैं ऐसे चमत्कार नहीं करूँगा जिससे तुम्हारे कर्मी अकाउंट बाकी रह जाएं, तुम्हारे सारे कर्मी अकाउंट क्लियर करके अब देखो मैं तुम्हें कैसी ग्रोथ देता हूँ। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से झगड़ता है कि आपने जब मैंने ये गलती कर दी ना तब आप बता रहे हो। आप पहले से नहीं कह सकते थे कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना था। आप पहले कहते थे तो मैं नहीं करता, तो मैं नहीं करती। तो भगवान तो जैसे माता पिता कहते हैं कि हाँ मैंने जानबूझ के तुझे नहीं बताया, मुझे पता था कि तू ऐसे जब तक तू ऐसी गलती करके मार नहीं खाएगा, जब तक तू फंसेगा नहीं, उलझेगा नहीं, जब तक तेरा नुकसान नहीं होगा, तब तक तुझे समझ में थोड़ी ना आएगा। मेरे बताने से थोड़ी ना तुझको समझ में आता, तू कहने से थोड़ी ना मानता है। तू जब तक तू मार नहीं खाता, जब तक तेरा लॉस नहीं होता, तब तक कहाँ तुझे समझ आता। अब तुझे समझ आया ना, अब आगे के लिए हमेशा के लिए सुधर गया है। ऐसे जो पेरेंट्स में और बच्चों में जो कन्वर्सेशन हो सकता है, जो आप इमेजिन कर रहे हो, वो कन्वर्सेशन आप ईश्वर से कर रहे हो। और ईश्वर देखिए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब भर के कॉस्मिक एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आप अपनी क्राउन चक्र से रिसीव कर पा रहे हो कि आपके चक्रा सब बैलेंस किए जाएं। स्पिरिचुअल एनर्जी भी है यहाँ पे।
आप अगर स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो तो वो भी, वहाँ पे भी आपको हीलिंग मिल रही है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। और धन के लिए तो सबसे पहला मैसेज तो डिवाइन ने धन के लिए ही दिया है। और आपकी कोई ट्रैवल होने वाली है। ट्रैवल क्यों होगी? ये फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। अगर आपकी शादी हो रही है तो फिर अगर आप मेल बॉडी में हैं तो दूल्हा बन के जाएंगे अपनी दुल्हन को लेने, और अगर आप फीमेल बॉडी में हैं तो साजन के घर जाना है तो वहाँ जाएंगे आप। ओवरऑल आपकी ट्रैवल हो रही है। ये आपकी वही किसी सेरेमनी से रिलेटेड हो सकती है, स्पिरिचुअल गैदरिंग हो सकती है, या जॉब के सिलसिले में हो सकती है, या दोनों ही हो सकती हैं। जॉब के सिलसिले यानी फाइनेंस के लिए, और कोई स्पिरिचुअल गैदरिंग भी, दोनों दोनों तरीके से हो सकती हैं, या कोई इनवाइट करे किसी प्रोग्राम में। आपकी जो भी ये ट्रैवल होगी, ये जो ट्रैवल होगी ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी। या हो सकता है आप किसी की शादी में जाएं, वहाँ आपकी शादी की बात हो जाए, वहाँ आपकी शादी फिक्स हो जाए, लोग आपको देख लें। और या फिर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी ऑफिशियल इवेंट में जा रहे हैं, तो किसी ऑफिशियल पर्सन की नज़र आप पे पड़ जाए कि यार ये बंदा तो बड़ा सही लग रहा है, ये मेरे काम आ सकता है, ये मेरा जॉब कर सकता है, मेरे यहाँ जॉब कर सकता है, ये इस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ आपके दोनों काम बनते हुए दिख रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप और आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस दोनों आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे आपके ज़िंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रगल आपने बहुत किया, मेहनत आपने बहुत की है, वो सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला अभी आपको कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी न्यू बिगनिंग हो रही है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा सूर्योदय हो रहा है जो कभी अस्त नहीं होगा, जिसकी कभी सांझ नहीं होगी। हमेशा आप खुश रहोगे, हमेशा, और भक्ति भी करते रहोगे। भक्ति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जीवन मुझे खुशियों से भरा हुआ यहाँ दिख रहा है। एक ऐसा जीवन जिसमें सब कुछ है, और परमात्मा की कृपा, परमात्मा से प्रेम, ये सबसे बड़ी बात है आपके जीवन में। तो मेरी शुभकामना है कि आपका परमात्मा से प्रेम ऐसा ही बढ़ता रहे। परमात्मा से प्रेम जब बढ़ता रहता है तो भौतिक जीवन में कोई कमी कभी रहती ही नहीं है। ऐसे ही आपका परमात्मा से प्रेम बढ़ता रहे, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन आपका पूरी तरह से सफल हो, और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।